नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को केंद्र सरकार की तरफ से तगड़ा तोहफा, डीए 53% व एरियर भुगतान पर आई बड़ी खुशखबरी। 8वें वेतन आयोग की मांग तेज, जल्द मिलेगी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग की सौगात। तय तिथि पर महंगाई भत्ता और एरियर का भुगतान, कैबिनेट मंत्री का बड़ा बयान। साथ ही लाखों पेंशन भोगियों का छलका दर्द। कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़ी 3 और धमाकेदार खबरें, जिनमें पेंशन बढ़ोतरी अब हर साल होगी, 5 साल का झंझट खत्म। तो जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ है, उनका इंतज़ार खत्म हो गया है। जुलाई 2024 से लागू होने वाले महंगाई भत्ता की डेट कन्फर्म हो गई है। सितंबर महीने के आखिर में इसका ऐलान होना तय है। बता दें कि AICPI इंडेक्स के जनवरी से जून 2024 के आंकड़ों से साफ है कि महंगाई भत्ते में कितना उछाल देखने को मिलेगा। 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी और पेंशन लेने वाले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका सीधा फायदा मिलेगा। जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता 50% रहा है, जो कि जून के महीने में AICPI इंडेक्स के 1.5 अंक की बड़ी तेजी आई। इससे महंगाई भत्ते के स्कोर में उछाल देखने को मिला है। जनवरी से जून 2024 के बीच आए AICPI IW इंडेक्स के नंबर से तय हो गया है कि जुलाई 2024 से कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता बढ़कर मिलेगा। जून AICPI इंडेक्स में 1.5 अंक का उछाल देखने को मिला है। मई में ये 139.9 अंक पर था, जो कि अब बढ़कर 141.4 पर पहुंच गया है। ऐसे में महंगाई भत्ते का स्कोर 53.36% हो गया है। साफ मतलब है कि इस बार महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा होगा। जनवरी में इंडेक्स का नंबर 138.9 अंक पर था, जिससे महंगाई भत्ता बढ़कर 50.84% हो गया था। आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का ऐलान सितंबर के अंत में होना है, लेकिन इसे जुलाई 2024 से लागू किया जाएगा। बीच के महीनों का भुगतान एरियर के तौर पे होगा। 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 53% महंगाई भत्ते का भुगतान होगा। सूत्रों की माने तो इसका ऐलान 25 सितंबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हो सकता है। इसे एजेंडे में शामिल कर लिया गया है, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। सूत्रों की माने तो भले ही महंगाई भत्ते का ऐलान सितंबर के आखिर तक हो जाएगा, लेकिन इसका भुगतान अक्टूबर की सैलरी के साथ किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3 महीनों का एरियर भी मिलेगा। ये एरियर पिछले महीने के महंगाई भत्ते और महंगा रात के बीच के अंतर का होगा। अभी तक 50% डीए और डीआर मिल रहा है, अब बढ़कर 53% होगा। ऐसे में 3% का एरियर का भुगतान होगा। इसे जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कि महंगाई भत्ता शून्य नहीं होगा। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता शून्य यानी 0 नहीं होगा। महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन आगे की तरह चलती रहेगी। इसको लेकर कोई तय नियम नहीं है। पिछली बार ऐसा तब किया गया था जब बेस ईयर में बदलाव किया गया था। अब बेस ईयर बदलने की फ़िलहाल कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए की कैलकुलेशन 50% से आगे चलती रहेगी। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि पेंशन भोगियों के लिए भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। लाखों पेंशनर्स का दर्द छलका है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि नई पेंशन योजना यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर केंद्र एवं राज्यों के कर्मचारी संगठनों की नाराजगी सामने आ रही है। कई संगठनों ने अपने तरीके से यूपीएस का विरोध करना प्रारंभ कर दिया है। इस कड़ी में अब केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान भी सामने आ रहे हैं। वजह है, उन्हें तो ओपीएस भी नहीं मिलती। पुरानी पेंशन बहाली का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने इन बलों को भारत संघ के सशस्त्र बल मानकर ओपीएस में शामिल करने के लिए कहा था, मगर केंद्र सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई। अब यूपीएस के प्रावधानों से इन बलों के जवानों का दर्द छलका है। अर्धसैनिक बलों में सिपाही जीडी के लिए ज़्यादातर नियुक्तियां 18 से 20 वर्ष की आयु में हो जाती है। यूपीएस के तहत उन्हें अब 25 साल की सेवा में वीआरएस मिलेगी। अगर वे 45 साल की आयु में वीआरएस लेते हैं तो उनकी मासिक पेंशन 60 वर्ष की आयु शुरू होगी। ऐसे में 15 वर्ष तक का उनको इंतज़ार करना पड़ेगा और ऐसे में वो अपने परिवार का गुजारा कैसे करेंगे। यूपीएस में वीआरएस लेने की आयु और पेंशन की मिलने की आयु को लेकर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों में रोष है। वे केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के नेताओं के संपर्क में हैं। उनकी मांग है कि वीआरएस के लिए सेवा अवधि को 20 वर्ष किया जाए। इतना ही नहीं, 20 वर्ष की सेवा के बाद जब वे वीआरएस लें तब उनकी फुल पेंशन प्रारंभ कर दी जाए। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि पेंशनर्स के लिए एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। हर 5 साल पर 5% पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा गरमाया हुआ है। पहले एक समिति का गठन किया था जो कि लोकसभा स्थायी समिति ने सिफारिश की थी कि हर 5 साल पर पेंशन भोगियों की 5% पेंशन बढ़ोतरी की जाए, लेकिन अब खबर निकल के सामने आ रही है कि अब 5 साल का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। प्रति वर्ष 1.5% पेंशन बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे लाखों पेंशनर्स को फ़ायदा होगा। लंबे समय से पेंशनर्स और पेंशनर समाज के द्वारा मांग की जा रही थी कि उनकी पेंशन में हर 5 साल पर 5% बढ़ोतरी की जाए, लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि जल्द केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन में प्रति वर्ष 1.5% की बढ़ोतरी होगी। वहीं 8वें वेतन आयोग और फिटमेंट फैक्टर को लेकर जल्द केंद्रीय कर्मचारियों को गुड न्यूज सुनने को मिल सकती है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी न्यूनतम वेतन फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे थे, साथ में मांग कर रहे थे कि 8वें वेतन आयोग को लागू किया जाए, क्योंकि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना है। ऐसे में अभी केंद्र सरकार के द्वारा वेतन आयोग का गठन कर दिया जाता है तो तय समय पर वेतन आयोग का लागू किया जा सकता है और साथ ही इसका कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिल सकता है। तो इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। दिवाली से पहले देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को केंद्र सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग की सौगात मिल सकती है और इसका औपचारिक ऐलान अक्टूबर महीने में होने वाली केंद्रीय कैबिनेट के में किया जा सकता है। तो अक्टूबर महीना देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी सौगात लेके आने वाला है, क्योंकि अक्टूबर महीने में होने वाली केंद्रीय कैबिनेट में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर के मुद्दे पर केंद्र सरकार के द्वारा 8वें पे कमीशन के गठन की घोषणा कर उनको दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया जा सकता है, जिससे सैलरी और पेंशन में वृद्धि